हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 6 चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाना था और उसकी संतुलन अवस्था को प्राप्त किया था। उसके सिद्धांत को समझते हुए हमने P/Q = R/S प्राप्त किया था। P/Q ये अनुपातिक भुजाएं हैं, अनुपातिक प्रतिरोधों का अनुपात है और R ज्ञात प्रतिरोध है और S अज्ञात प्रतिरोध है। इस समीकरण को हमने डेरिव किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। इस टॉपिक में हम मीटर सेतु को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी रचना को डिस्कस करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है वो हम यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए, इसमें 1 मीटर लंबा एक तार होता है जो लकड़ी के बोर्ड पर कसा होता है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी। ए और सी पॉइंट के बीच में ये तार है। इसकी लेंथ है 1 मीटर और ये किस पदार्थ से बना है? कांस्टेंटन या मैंगनीन। मैंगनीन या कांस्टेंटन। मैंगनीन या कांस्टेंटन से बना हुआ 1 मीटर लंबा तार लकड़ी के एक बोर्ड पर कसा होता है। करेक्ट। और इसके साथ में एक मीटर स्केल होता है जिससे आप 1 मीटर लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो इसके साथ में कसा हुआ ये 1 मीटर लंबा स्केल, वो भी हम बनाएंगे। ये जो है सिरे वो इस प्रकार से एल आकृति के तांबे से बनी हुई पट्टिकाओं से जुड़ा होता है। दोनों सिरे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसको यहां कसा गया है तांबे की पट्टी से, इसको भी यहां तांबे की पट्टी से पेच के माध्यम से कसा गया है बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे। ये मान लीजिए जी है, ये भी एक तांबे की पट्टी का है। इसके ऊपर भी एक स्क्रू लगा हुआ है और यहां भी एक स्क्रू लगा हुआ है। ये तीनों तांबे की पट्टियां हैं। मान लीजिए जी, एच और ये आई। करेक्ट। 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैंगनीन का बना तार है जो लकड़ी के बोर्ड पे कसा हुआ है और यहां पर एक मीटर स्केल जुड़ा होता है इसके साथ में। ये एक स्केल है। ये सेंटीमीटर की लाइन हम मान लेते हैं। ये है तांबे की पट्टिकाएं। कौन कौन सी? जी, एच, आई तांबे की पट्टिकाएं हैं। ये है मीटर स्केल। क्लियर? इन दोनों के मध्य हम जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स आर बी। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जी और एच के मध्य जो खाली जगह है उसके मध्य पेचों की सहायता से हम कनेक्ट कर देते हैं आर बी को, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये है ज्ञात प्रतिरोध।
इसमें हम जितना प्रतिरोध निकालेंगे वो हम मेजर कर सकते हैं। और इसके मध्य जुड़ा हुआ है अज्ञात प्रतिरोध, करेक्ट। इसका जो सिरा है वो गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से जुड़ा होता है, करेक्ट। तो इसमें ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये जॉकी है जी। गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी जे से इसे कनेक्ट किया गया है, इस पॉइंट को, और ए और सी के मध्य एक सेल जुड़ा हुआ है, लेक्लांसी सेल, इसका विद्युत वाहक एच1 मान सकते हैं। ये धारा नियंत्रक और ये कुंजी के, ये आरएच है, धारा नियंत्रक। क्लियर है? अब आप देखिए ये जॉकी जे क्या है, विसर्पी कुंजी, जे है विसर्पी कुंजी। ये स्लाइड कर सकती है ए व सी के मध्य, इसको हम स्लाइड करवा सकते हैं, किसी भी बिंदु पर टच कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये है मीटर सेतु का कंस्ट्रक्शन, और ये पॉइंट जहां टच कर रहा है इसको हम पॉइंट बी ले सकते हैं, ये पॉइंट बी। और ये मीटर सेतु है, मीटर स्केल जुड़ा हुआ है, धारा नियंत्रक है, सेल है, कुंजी है, और ये तांबे की पट्टिकाएं हैं, 3 पट्टिकाएं यहां जुड़ी हैं। ये है धारा मापी। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4। अब इसमें एक प्रतिरोध तो ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ए बी के मध्य, और चौथा प्रतिरोध बी सी के मध्य। तो ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध है वो तो है P, और बी और सी के मध्य का जो प्रतिरोध है वो है Q, ये है R और ये है S। तो ये P, ये Q, ये R और ये S को व्यक्त करता है, करेक्ट। अब जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इन प्रतिरोधों से धारा प्रवाह होते हुए जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है तो हम चेक करते हैं जॉकी की सहायता से कि परिपथ सही है या नहीं। इस जॉकी को हम यहां टच करते हैं ए के निकट, और फिर हम टच करते हैं सी के निकट। तो जो विक्षेप है वो परस्पर विपरीत होने चाहिए। मान लीजिए यहां टच किया तो ये विक्षेप इधर आया, यहां टच किया तो ये विक्षेप इधर आना चाहिए। यानी आप इधर जा रहे हैं तो विक्षेप इधर, इधर जा रहे हैं तो विक्षेप इधर। अब यानी कि ए से सी की ओर जाएंगे तो विक्षेप यूं चेंज होता हुआ यूं होगा। एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहां पर विक्षेप 0 प्राप्त होगा धारा मापी में, तो वो बिंदु संतुलन बिंदु होगा। मान लीजिए ये बिंदु बी संतुलन बिंदु है, और संतुलन बिंदु हम प्राप्त कैसे करेंगे, इसमें से प्रतिरोध निकालकर और ए और सी के मध्य कुंजी को, विसर्पी कुंजी को विसर्प करके, स्वीप करके, स्लाइड करके हम वो पॉइंट प्राप्त करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो विक्षेप 0 कैसे प्राप्त करेंगे, हम स्लाइड करके, और फिर हम चेक करेंगे अगर विक्षेप 0 प्राप्त नहीं हो रहा तो सुटेबल मान हम आर बी का निकालते हैं। आर बी में से, प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर भी अगर कहीं प्राप्त नहीं होता और प्रतिरोध निकालते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है, ए और सी के निकट कुंजी को टच करके देखते हैं
इधर विक्षेप अगर इधर है तो यहां विक्षेप इधर होना चाहिए, परस्पर विपरीत होना चाहिए। और विक्षेप अविक्षेप की स्थिति यानी शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो लगभग मध्य में प्राप्त हो तो ज्यादा सही रहता है। हमारा ये प्रयास रहता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति लगभग मध्य में प्राप्त हो। तो आप देख सकते हैं अगर ये लंबाई 1 मीटर है तो यानी 100 सेंटीमीटर, अगर ये L है, AB इक्वल्स टू अगर L है तो BC इक्वल्स टू कितना होगा 100 माइनस L, सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। अगर ये लंबाई L है तो ये 100 माइनस L है। वेरी क्लियर, करेक्ट। अब हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान प्राप्त करते हैं। तो जब संतुलन की अवस्था होगी तो यहां पर ये 4 प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन प्रतिबंध है उसे संतुष्ट करते हैं। तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो यहां से हम S का मान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, मीटर सेतु की रचना को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एज डिस्कस्ड, A और C के मध्य 1 मीटर लंबा तार होता है जो लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर कसा होता है। इस प्लेटफॉर्म के साथ इसकी लंबाई के अनुदिश 1 मीटर स्केल जुड़ा होता है। तांबे की 3 पट्टियां होती हैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। ये बीच में खाली जगह होती है जहां पर हम प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, यहां पर अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं और जो कि जहां टच करती है वहां तार 2 भागों में विभाजित हो रहा है, ए बी और बी सी। तो ये तो P को व्यक्त करता है, ये Q को व्यक्त करता है। तो यहां से हम किस प्रकार से S का मान प्राप्त करेंगे, लंबाई ज्ञात करके, लंबाई ज्ञात करके हम S का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो विधि क्या है, अभी आपको बताया। जोकि को पहले सबसे पहले कुंजी को ऑन करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाह होता है, निश्चित मान का प्रतिरोध निकाल देते हैं। A और C के निकट हम जोकि को टच करते हैं, विक्षेप परस्पर विपरीत होना चाहिए। अगर विक्षेप इधर है तो यहां पर विक्षेप इधर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां पर विक्षेप शून्य है। यानी आप यहां से यहां जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विक्षेप शून्य है, उस बिंदु को प्राप्त करना होगा। ये आपके प्रैक्टिकल भी है। तो उस बिंदु को हम प्राप्त कर लेते हैं और अब आप 4 प्रतिरोध यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए P का मान और Q का मान प्राप्त करते हैं। मान लो ये जो तार जुड़ा हुआ है इसकी इकाई लंबाई का प्रतिरोध RCM, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, RCM। अब AB का प्रतिरोध कितना होगा, ये तो है एकांक लंबाई का प्रतिरोध। कितनी लंबाई है, L का प्रतिरोध वो हमने लिखा है P से। AB का प्रतिरोध P इक्वल्स टू L गुणा RCM। एकांक लंबाई का प्रतिरोध है RCM, तो L लंबाई का प्रतिरोध होगा L इंटू RCM। करेक्ट। अब B और C के मध्य लंबाई कितनी है, 100 माइनस L, टोटल है 100 सेंटीमीटर। L निकल गई तो ये कितनी बची, 100 माइनस L। तो BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध ये हो गया, इसे हम Q से लिख रहे हैं 100 माइनस L RCM। एकांक लंबाई का प्रतिरोध है RCM, तो 100 माइनस L लंबाई का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। अब संतुलन अवस्था क्या है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। R
प्रतिरोध बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं कितना ओम हमने निकाला है, तो P, Q और R तीनों ज्ञात कर चुके हैं और S का मान P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन प्रतिबंध से P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P का मान L इंटू RCM, Q का मान 100 माइनस L इंटू RCM इक्वल्स टू R अपॉन S। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के। तो व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने यहां पर संतुलन अवस्था प्राप्त की है, करेक्ट। RCM से RCM कैंसिल, हमें प्राप्त करना है S, तो R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। S के लिए इसको हल करते हैं, S इधर लेके जाएंगे तो ये 100 माइनस L अपॉन L गुणा R, करेक्ट। तो इस प्रकार से S का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल प्रयोग में क्या ज्ञात करना है, इसमें से कितना प्रतिरोध निकाला है और संतुलन लंबाई कितनी है वो यहां से माप लेते हैं। ये 0 है, A 0 पर होता है, ये जोकि के सामने कितनी दूरी है ये माप लेते हैं और L का मान यहां रखते हैं, R का मान यहां रखेंगे और S जो अज्ञात प्रतिरोध है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये है मीटर सेतु जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी सिंपल और आपके ये प्रैक्टिकल भी है। अब देखिए मीटर सेतु से प्राप्त मानों में कुछ त्रुटियां भी होती हैं। वो त्रुटियां कहां कहां से प्राप्त होती है तो वो हम पढ़ रहे हैं मीटर सेतु की सीमाओं में। मीटर सेतु की सीमाएं, देखिए एक तो ये तांबे की जो पट्टिकाएं हैं ये भी परिपथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहली जो त्रुटि प्राप्त होती है वो यहां से प्राप्त होती है क्योंकि इनका भी अपना एक प्रतिरोध है, लेकिन गणना में हमने कहीं भी इनको काउंट नहीं किया है, तो इनका प्रतिरोध भी ऐड हो जाता है परिपथ में और लेकिन गणना में हमने इनको इंक्लूड नहीं किया है, तो इसलिए यहां से भी त्रुटि का एक सोर्स है, करेक्ट। और इस त्रुटि को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करके भी रीडिंग्स लेते हैं। S की जगह RB को लगा दें, RB की जगह S को लगा दें, इंटरचेंज करके हम औसत मान ले लेते हैं जिससे कि जो प्राप्त त्रुटि है वो कम हो जाए, करेक्ट। दूसरा कि परिपथ में लगातार धारा बहती है, परिपथ में लगातार धारा प्रवाह होने से इसका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाने से इस तार का प्रतिरोध चेंज हो गया, यानी पहले ताप अलग था, बाद में ताप चेंज हुआ तो प्रतिरोध भी चेंज हो गया, तो इन मानों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये भी एक इसकी सीमा है। नेक्स्ट है, जब हम कुंजी को अगर सावधानी से नहीं रगड़े, इस पर अगर आप तार पर रगड़ कर चला रहे हैं तो तार पर रगड़ने से तार का जो अनुप्रस्थ काट है वो अलग अलग हो जाता है। कहीं से तो तार मोटा, कहीं से तार पतला हो जाता है। इस वजह से इसका प्रतिरोध अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है क्योंकि अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है प्रतिरोध। अनुप्रस्थ काट जहां से कम हो गया वहां प्रतिरोध अधिक, तो प्रतिरोध में असमानता हो जाती है। तार के ऊपर जो प्रतिरोध का वितरण है वो असमान हो जाता है, तो ये भी एक त्रुटि का सोर्स है। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। तो ये था मीटर सेतु और उसकी सीमाएं। पूछ सकते हैं एग्जाम में मीटर सेतु की कोई 2 सीमाएं लिखी या कोई 3 सीमाएं लिखी। न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, प्रतिरोध बॉक्स में कितना ओम प्रतिरोध निकाला है और इसकी लंबाई कितनी है, संतुलन लंबाई आपको दे देंगे। मान लीजिए
40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कोई भी आपको लंबाई दे देंगे। इसमें से कितना प्रतिरोध, कितने ओम प्रतिरोध निकाला है वो यहाँ पर, और एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? लंबाई को हम यहाँ सेंटीमीटर में ही मापते हैं, सेंटीमीटर में इसका मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मात्रक तो द्विमात्रकीन हो गया, एस का मात्रक ओम। तो ये है मीटर सेतु, जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। होपफुली आप इस वीडियो को समझ पाए हैं। थैंक यू।